बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने तारीख़ इस्लाम पर बात करना शुरू की थी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ हम पहुँचे थे हज्जाज बिन यूसुफ के पास। हज्जाज बिन यूसुफ अपने दौर का जालिम तरीन शख्स था। मैंने कल ये साबित किया था कि मौला सज्जाद की खामोशी फ़कत इसलिए थी कि वो कुरान पाक के एराब और उनके नुक्ते और उसके इल्म नहू और सर्फ़ नहू जो कि मौला अली से उन तक पहुँची थी, उनको तरतीब देकर एक बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, जो कि बाद में हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ लगी और हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने नाम से उसको राइज कर दिया और आज भी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि शिया सुन्नी तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक जालिम शख्स था और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात, मुझसे कल के लेक्चर में कुछ सवालात किए गए थे कि आप बार बार एक चीज़ कह रहे हो कि सरकार के दौर में सिंध से गए थे लोग, सिंधी असाबी थे। आप बार बार ये जुमला कह रहे हो, हमें कोई किताबी रेफरेंस तो दे दें। अब एक मुसीबत तो इनके लिए ये है। मैंने कहा भाई मैं से रेफरेंस दे देता हूँ, तारीख़ दमिश्क, तारीख़ बगदाद, ये दो बड़ी तारीखें हैं जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तीसरी है तारीख़ याकूबी, लेकिन उसमें से वो चीज़ें निकाल दी गई, लेकिन इन दो में मैंने लेटेस्ट स्टडी की है, मौजूद है कि सिंध से कुछ लोग गए थे दस्ते मुबारक रिसालत पर, मुसलमान हुए थे। फिर मैंने ये कहा कि चचनामों के मुताबिक सबसे पहले सिंध पर हमला 631 में खलीफा दोइम ने करवाया था। तो कम अज़ कम और क्या ना मानो खलीफा दोइम को, तो मान लो कि उनका हमला हुआ था तो उनकी फ़ौज यहाँ आई थी तो उन्होंने इस्लाम फैलाया होगा या बुत परस्ती फैलाई होगी। ये पहले मैंने दोनों दलाइल दे दिए। ठीक है, दोनों किताबों के नाम में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तारीख़ बगदाद, तारीख़ दमिश्क, बड़ी मारूफ किताब है, और तीसरी किताब तारीख़ याकूबी। क्लियर हो गया? अच्छा, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ये बड़ी कोशिश करते हैं, एक ड्रामा बना था जो कि पीटीवी चला था, उसमें बताया गया है कि राजा दाहिर अपने दौर का जालिम था। तारीख़ दमिश्क और तारीख़ बगदाद कहती है कि उस वक्त उस किले के अंदर कुछ सैयदादियाँ थीं जो अंदर बैठी हुई थी। अच्छा, ये टाइम कौन सा है? ये देखो, गौर करो, मैंने कल भी कहा था ये मौला सज्जाद और मौला बाकिर के ड्यूरेशन का टाइम था। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल करूं, वो कहते हैं कि हम कैसे माने। ठीक है, एक आम सा कानून बता देता हूँ, सीधा आसान। सिंध में सैयद आए कब? मुझे वो तारीख बता दो। मैं मान लेता हूँ ये नहीं था, आप मुझे सैयदों के आने की तारीख बता दो कि इस डेट पे आए, और फिर क्यों आए। भाई परवेज अपने घर में महफूज है, मक्का से अपने घर में महफूज है, घर छोड़कर क्यों जाएगा? जब उसको खाना पीना इज्जत सब कुछ अपने घर में मिल रही है तो वो अपना घर क्यों छोड़ेगा? तो ये सैयद राज जो है वो है सऊदी अरब की सरकार की, तो वो वहां से सिंध में आई क्यों? सवाल ये क्लियर कर देता है कि वहां मजालिम ढाए गए तो वो सैयद खानदान यहाँ आकर अपनी पनाह के लिए यहाँ महफूज हुए और यहाँ फिर बस गए। यहाँ सवाल होता है, अच्छा यहाँ सवाल कुछ मुझे अहले सुन्नत सैयदों ने सवाल किया, फिर हम सुन्नी कैसे हुए? मैं मजे आ लिया। अच्छा, टंडवा लहर में अब यहाँ मैं रुक कर बता, टंडवा लहर में इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मुझसे अक्सर लोगों को यही नहीं पता टंडवा लहर में शियत फैली कैसे। मैं मजे की बात है यार। ठीक है, मैंने जब उन पर रिसर्च की और मैंने तहकीक पे पहुंचा तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। उन लोगों ने जिन्होंने टंडवा लहर में शियत को बनाया चलाया, वो पूरा खानदान मौजूदा वक्त में सुन्नी। ठीक है भाई, मैं उनके खानदान के लोगों से कहलवाऊंगा। ठीक, अरशद शाह, इशफाक शाह का दादा सैयद तकी शाह मरकजी किरदार रोल प्ले किया था टंडवा लहर में शिया बनाने के। गुलाम हुसैन शाह इनका कजन, जिसको मैंने देखा था बहुत बचपन में। ये वो 2-3 फर्द थे
जिन्होंने टंडवा लायर में शीयत को पैदा किया और चलाया। उससे पहले टंडवा लायर में शीयत नहीं थी, ख्वाजापन था। मैं इसको आगे प्रूफ करूंगा, ख्वाजा कैसे आई, क्या हुई, उसको साबित करूंगा और तारीख से साबित करूंगा। इन लोगों ने बनाया। फिर सैयद तकी शाह का बेटा हाजी शाह अहले सुन्नत में कन्वर्ट हो गया। मैंने हाजी शाह और इशफाक शाह के बैठ कर स्टडीज की। दबाव बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, मैं सीरियस कह रहा हूँ, दबाव बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने चंद शिया फैमिलीज की, जिसमें ये फैमिली जिसमें अभी आप बैठे हो, ये फैमिली थी। मेरा दादा हुआ था शिया, और वो ऐसा शिया था उसको पता कुछ नहीं था, बस वो अहल बैत की मोहब्बत थी। फिर उनको ये एजाज दिया उनकी खालिस मोहब्बत देखकर कि टंडवा लायर का पहला साहिब बयाज वही बना। आज भी आप बुजुर्ग जो जिंदा हैं, मेरा ख्याल है कि नासिर के वालिद साहब को या आपके वालिद साहब को याद होगा कि भाई हम इनके जाके मर्सिया सुनते थे और रोते थे। इनसे ये जुमला मिल जाएगा आपको, ठीक। अच्छा, उस वक्त हमारे खानदान के 5 घर थे, 5 शिया थे। मौजूदा वक्त में 1 शिया, बाकी 4 वापस कन्वर्ट हो चुके। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं तफरीहन नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने खानदान पे उंगली उठा रहा हूँ, मैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि मैं अपने खानदान को नहीं छोड़ सकता, मैं किसी और को क्या छोड़ूंगा। दबाव मेरा मामू, आज आप उसके बारे में, जब हैदराबाद में हमारी जो शिया फैमिलीज है, उन्होंने कहा टंडवा लायर में आते किसी शिया का वार इनायत का नाम लेते तो सीधा आकर हमें बताता फला 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 फला, सीधा इधर पहुंच जाओ। तेरा नाम लेते तो कोई पहचानता ही नहीं है। उसने कहा मेरा शियों में नहीं है नाम, मला चबला सुन्नियों में नाम होगा, वहां भी तो नहीं है। बाकायदा अलम पाक उन्होंने अपने घर से हटा दिया। मेरा एक चच्चा उसने हटा दिया। एक चच्चा है, उन्होंने सिर्फ अलम किसी मजबूरी पे बिना पे लगाया हुआ है, उनका शियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सीरियस, आले मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये घर क्यों टॉलरेंस बर्दाश्त कर सका? जब ये सारे बड़े बड़े पिलर गिर गए, वजह सिर्फ उसकी एक ही थी, क्योंकि एक तो उस वक्त एक शख्सियत थी जो कि मेरी आपी थी, उन्होंने वो उस सारे मसले को फेस करती रही। अच्छा, उनको भी ज्यादा इल्मी कुव्वत नहीं दी उनके बाद, वो भी वही थी इश्क़ आले मोहम्मद। जब मैं उनसे बैठकर किसी बात पर बहस करता था उलझ रहती थी, भी बोलती थी मैं तू तो काफिर है। हाँ, वो आगे जिंदा होती अभी वो बोलती है तू तो काफिर है। हाँ हाँ, वो वाली तुमने तो देखी है, होती ना, वो भी बोलती है तो काफिर है, मुसलमान कर दे, नमाज में पता नहीं क्या पढ़ता होगा। यहाँ तक आप बोलेंगे ऊंची आवाज, मुझे कहती थी ऊंची आवाज में बोलो, मुझे यकीन है तू नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने स्टडी। उसके बाद जब मैं आया तो मैंने बाकायदा एस्टेब्लिश किया, इनको बताया तकलीफ क्या है, नमाज लाजमी है, उन रूल्स और रेगुलेशंस को सीधा किया जो कि इनके पास थे ही नहीं। या झींगा मछली खाई जाती थी, मेरी अम्मी बड़ी मजे से पुलाव पकाकर खाती थी। मैंने कहा बंद करो है, ये हराम है। अम्मा ने वो पूछना था भाई ये क्यों हराम है, अम्मा ने तो छोड़ना नहीं है ना, वो आप तो मुझे छोड़ दोगे, वो थोड़ी छोड़ती है। मैंने कहा भाई ये पानी का कीड़ा है, आप ताज़ा झींगे को में से खून नहीं निकलता, तो ये हलाल कैसे हो गया, इसमें खून है ही नहीं। नहीं यकीन आ जाए, समंदर में चले जाए, झींगा ताज़ा ताज़ा मिलेंगे, उसको कहीं से भी तोड़कर मुझे खून दिखा दो। पानी के कीड़े का नाम है झींगा, थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, लॉबस्टर कहलाता है इंग्लिश में। तो मैंने इनके किबले सीधे किए कि भाई ये चीज़ें हलाल नहीं है, ये आप नहीं खा सकते, कपूरे नहीं खा सकते, तिल्ली नहीं खा सकते। तो फिर एक लाइन बनी, लेकिन जो फैमिली थी वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और बिगड़ गई। इन्हीं फैमिली के कुछ लोग आज भी अमरकोट में रहते हैं, वो कट्टर शिया हैं, जिनमें से एक का जनाजा उठा जिसका इंटरनेट में दिखाया गया कि पूरा अमरकोट उस जनाजे में शरीक था, बाकायदा नोए और मरसियों और कसीदों से उसका जनाजा उठाया गया, इतना बड़ा शिया था वो। तो उसको देखकर यहाँ के एक शिया ने सनाउल्लाह से वसीयत की कि मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मेरा भी इसी तरह जनाजा उठूंगा। तो सनाउल्लाह ने दोनों हाथ जोड़कर कहा भाई तेरे बेटे जिंदा है, उनको कहे। और उसने मेहनतें की थी,
लोगों की मोहब्बत समेटी थी, जब ही ऐसा कुछ हुआ। तूने किया कुछ नहीं है तो लोग ऐसी मोहब्बत कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो ये दबाव जब पड़ा, जब दबाव पड़ता है ना, तब आपको अपनी जगह टॉलरेंस करना बहुत मुश्किल काम है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने सीधा सीधा कानून इख्तियार किया था, या तो मेरी मानो या कत्ल हो जाओ। भाई कई जातों ने सैयद जात हटा के लगारी बन गए। हम सैयद है ही नहीं, हमें सब जिंदा छोड़ो। ईरान में मैं बैठा हुआ था, एक आलिम था, उसका पास्ट में नाम था, सिंध का था, उसका नाम था अली मोहम्मद लगारी। बहुत अच्छा दोस्त है। अब ये रिकॉर्डिंग सुनेगा, हंसेगा भी बहुत देर तक। ठीक। एक मुजतहिद के पास पहुंचे, मुजतहिद ने हाथ पकड़कर कहा तू तो सैयद है। उसने कहा साईं है, मेहरबानी करो, मैं लगा रही हूँ, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी निकाल कर देखो, मेरा मैं लगा रही हूँ। बोला नहीं तू सैयद है। उसे यकीन नहीं आया। मैं बहुत अच्छा दोस्त है। उसने एकदम राब्ता किया अपने सिम से, अपने बुजुर्गों से, कहा कि मुझे मेरे एक बहुत बड़े मुजतहिद है, मुझे कह रहे हैं कि तू सैयद है, जबकि मैं उनको प्रूव कर चुका हूँ डॉक्यूमेंटल के मैं लगा रही हूँ। अच्छा मजे की बात है, वो कह रहे हैं सैयद है, ये कह रहा है नहीं मैं लगा रही हूँ। तो उसके बाप को कहा मुजतहिद ने कि तेरे दादा की कुछ लिखी हुई दस्तावेजें उसको उठा के पढ़। उसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि हम सिर्फ जात इसलिए बदल रहे हैं कि यहाँ भी सैयदों के कत्ल हो रहे हैं, मुझे अपने फैमिली को बचाना है, इसलिए मैं लगारी बन रहा हूँ। ये वाकया उसने मुझे खुद बताया। यानी कि इस हद तक हालात बिगाड़ दिए गए थे। मैं कल से डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई बहुत बड़े 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 लोग आते हैं। अच्छा ये जो अब्दुल मालिक बिन मरवान था, जिसके जिसके डिस्कस के जिसने 20 साल हुकूमत की, इसका असिस्टेंट योजी का हज्जाज बिन यूसुफ था। इनके ऊपर इसके ऊपर कई अहम असाबियों के कत्ल के भी इल्ज़ाम है। मैं अहले सुन्नत से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि यार छोड़ो सैयदों को, असाबियों के कातिल को तो पकड़ो। मदीने पे इसने हमला किया, काबे पे इसने हमला किया, आप इसको हीरो बनाने में तुले। काबे को बाकायदा हमला करके एक दीवार पूरी गिरा दी थी। एक यजीद ने यह अमल किया था, एक इसने किया था। मदीने पे हमला करके जाने कितने असाबी, प्लस यहाँ अब्दुल्ला बिन जुबैर, जनाब जुबैर फुफीजाद भाई हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका कातिल भी, उनका बेटा, उनका कातिल भी यही था। सिर्फ नफरत शिया में वो इतने ऐसे अहम लोग हैं। अच्छा एक अब्दुल्ला इब्न जुबैर को कत्ल कैसे किया था ये पता है आपको? मैं सुनाऊंगा तो आपके अच्छा इस दौर में मुझे कोई कर दिखा दे, मुझे इमरान खान करके दिखा, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज कर दिखा दे, मैं जो बताता हूँ। कत्ल करके दरख्त से लाश लटका दी, कई दिनों तक लटकी रही। इनकी अम्मा जो कि खलीफा अव्वल की बेटी थी, जिनका नाम था अस्मा बिनते अबी बकर, जुबैर इनके वालिद असाबी। अब ये करतूत वगैरह नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं इनकी शख्सियत में कितना मुत्तफिक हूँ, कितना लाइक है डिसलाइक, उसको मैं नहीं रख रहा। एक को कत्ल किया, दरख्त से लटका दिया। इनकी वालिद कौन? जो असाबी। इनकी अम्मा कौन? असाबी की बेटी खुद असाबी, अस्मा बिनते अबी बकर। वो आई है, लाशे को देखा, बोला आज तक तू आजाद नहीं हुआ। बद्दुआ का जुमला ही है। फिर जाके उनकी लाश उतार कर दफन की गई है। छोड़ो सैयदों को, शियों को, है बस झूठे हैं, छोड़ दो इनको। यार इसको तो पकड़ो, इतनी तजलील लिया। मैंने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी हरकत नहीं कर सकता कि भाई इसको मुजरिम को फांसी देकर लटकाए रखो। बोलेगा फांसी हो गई, मर गया, दफना दो। कई दिनों तक, कुछ कहते हैं 40 दिन, कुछ कहते हैं 30 दिन, कुछ कहते हैं 3 महीने,
कुछ रिवायतों में 8 महीने लाश लटकी रही है भाई, लाश लटकी रही है। अकल मानती है? इतना बड़ा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ, दहशतगर्द था, इसको मजा ही कत्ल करने में आता था। और हम तुले में उसको हीरो बनाने के हुए भाई। अच्छा, मुझसे कहा कि भाई सिंध से कुछ औरतों ने खत लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को, उसमें लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ हमारी मदद करो। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा अकॉर्डिंग टू आपकी तारीख सिंध, जो कि आजकल सरकारी तौर पर पढ़ाई जाती है, बकवासियात। मैंने सर एक सवाल किया था, हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने इलाके में कौन सा अमन कर लिया था जो यहाँ अमन करने आ गया था? हाँ, उसने अपने इलाके में कौन सा अमन कर लिया था? वहाँ कत्लेआम कर रहा था, यहाँ अमन, वहाँ यहाँ आया था एक मजलूम के लिए, वहाँ इतने मजलूम तड़प रहे, उनको नजरअंदाज कर दिया, इतना दूर आया था। मैंने कहा भाई उसको कुछ नहीं, मंदिरों का खजाना लूटना था, एक लुटेरा था और कुछ नहीं था। यकीन नहीं आता? नहीं आता यकीन? मैं तारीख से यकीन दिला। मोहम्मद बिन कासिम को क्यों फांसी देके मारा गया? इतना बड़ा जर्नेल था, सिंध फतेह किया था, फांसी देके क्यों मारा था? खजाना पूरा नहीं पहुंचा था, गबन किया था उसने। भाई फला सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, हाँ है तोड़ा था, खजाना किधर? उधर भी इतना खजाना हमारे जासूसों ने बताया था, तूने इतना दिया, इतना कहाँ गया? ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम। सिंध की तारीख कह रही है कि भाई खलीफा दोयम के दौर में हमला हुआ था सिंध पर, खलीफा दोयम की आई थी, राष्ट्रीय फोर्स लिखता है सिंधी में, राष्ट्रीय फोर्स ने हमला किया था सिंध पर, मकरान से आगे अंदर तक आ गए थे। बगदाद और दमिश्क तारीख कहती है कि सरकार के दौर में सिंधी बावले यहाँ से गए थे, मुसलमान हो गए, वो साहबी बनकर वापस आए थे। मैंने एक सवाल कर लिया, मैंने कहा आप जी अच्छा, उन्होंने कहा अभी भी हम नहीं मानते। मैंने कहा फिर अब्दुल्ला शाह साहबी को कहाँ करोगे? सॉरी, हाँ कहाँ करोगे? ये कौन सा साहबी यहाँ आया? अरे ये ठट्ठे में क्यों है? बड़ी टेढ़ी खीर है भाई, हम नहीं पकने लेंगे। ये ठट्ठे में क्यों है? मैं आगे जब जब सिंध के फैल जाऊंगा ना तो कई राज खुलेंगे। ये ठट्ठे में दफन क्यों है? हैदराबाद में क्यों नहीं है? जमशोर कराची में क्यों नहीं है? कराची सबसे पुराना शहर है, कीरक नाम है, सबसे पहला नाम इसका। कीरक से कौलाच हुआ, फिर कौलाची हुआ, फिर कराची हुआ। ओरिजिनल नाम इसका कीरक है। मलिर की नदी का ओरिजिनल नाम कीरक है, नदी की वजह से ये आबाद हुआ था। इसको आबाद करने वाले बलोच हैं। कराची की आबादी के बेसिक बलोच है, वहां क्यों नहीं गए? ये यहाँ ठट्टे में क्यों? ठट्टे में क्यों? ये उलझन वाली बात है भाई। ये तारीख, हाँ सिंधीड़ा था ना, मैं यहाँ आऊंगा। ये ठट्टे से क्यों कैसे गए, ये सारा इन पे डिस्कस है। कई अहले तशीस मुझे कहते हैं कि हम नहीं मानते। मैं कहा आप मानो ना मानो, तारीखी शख्सियत है। कई शख्सियतें आपको समझ में ही नहीं आती, इसीलिए तो मेरी बाजी मोहतरम मुझे काफर कहती थी। काहे के उनको मैं जुटवा नहीं सकता, सच अपनी जगह कायम है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर में 3 तरह के सिक्के राइज हुए। दीनार कहते थे सोने के सिक्के। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि हमारी मैशियत चलती थी धातुओं पे, जो कि यहूदियों ने हमसे छीनी। ठीक है। रियाल कहते थे कांसी के, और दरहम कहते थे चांदी के। 3 तरह के सिक्के इस शख्सियत ने लॉन्च किए। ये लॉन्च पहले से चल रहा था, इसने सिर्फ तरतीब दे दिया था। इसने ये तरतीब दिया था, अपनी स्टैंप लगा दी। इससे पहले माविया के दौर में भी सिक्के राइज हो चुके थे। मौला अली कहते, ये आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें? आप ना मानो, विकिपीडिया खोल कर देख लो, कॉइन्स ऑफ इस्लाम लगा दो, आपको सारे सिक्के नजर आ जाएंगे। किसके दौर में कौन सा सिक्का चलता था, किसके दौर में कौन सा सिक्का चलता था, सारी तस्वीरें आ जाएंगी। और अटैच हैं ये पूरी दुनिया से भाई। जब अगर विकिपीडिया ने ऐसी तस्वीरें नहीं छाप दी, वरना गले पड़ सकते हैं हम उसके।
यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ मुझसे सवाल किया जाता है बेशुमार दफ़ा। अच्छा, इसके दो तीन जर्नल और थे, एक था मूसा बिन नसीर, कतीबा बिन मुस्लिम, तारिक बिन ज़ियाद। अच्छा, इसको भी बड़ा अहम शख्सियत बनाकर ये पेश करते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि कोई अहम शख्सियत नहीं थे, जोरी इसको धपेड़ा गया है। यहाँ की मैंने कल एक सवाल छोड़ दिया था और लेक्चर में आपने मेरे उस सवाल का पीछा नहीं करते हो यार, पीछा क्या करो भाई, कि हकम बिन आस को मेरे मोहम्मद करीम ने कत्ल क्यों नहीं किया? मेरा मोहम्मद तो करीम थे, रहमतुल आलमीन थे, मेहरबान थे, ठीक है, अली कत्ल कर देते। इसका बेटा ये है, तो इस सवाल को किसी ने नहीं पकड़ा। कौन बैठा हुआ था जी? सियासत देखिएगा, आगे चलते हैं। अच्छा, इनके दौर में भी अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर में मौलाई सज्जाद की हुकूमत थी और इसी दौरान हमारी जंगें लगी इनके साथ, सलीबी जंगें, यानी कि ईसाइयत और इस्लाम की जंगें लगी, जिसमें सामने से किंग राडाक, मैंने एक लेक्चर दिया था तो मैंने उसमें बताया था कि किंग राडाक ने रेप किया था अपनी वजीर की बेटी के साथ। मैंने एक लेक्चर में पूरा दिया है, मैंने शायद सेक्स पे लेक्चर दिया था या कुछ इस तरह से, उसमें मैंने ये बताया था। ये वहाँ से कड़ी आकर फिर मिलती है यहाँ तारीख, ठीक है। मैं अब पूरे लेक्चर को 1 घंटे का नहीं रिपीट नहीं कर सकता। हाँ, तो किंग राडाक ने अपने वजीर की, जिसका नाम था काउंट जूलियन, की बेटी को रेप किया था। बेटी का रेप बर्दाश्त नहीं कर सका था और उसने मुसलमानों से हेल्प मांगी थी। ये स्पेन और फारस और ये पूरा था इस पट्टी के लिए, क्योंकि वजीर था, जानता था सारे रास्ते, इसने मुसलमानों को रास्ता दिया और ये पूरा इलाका फतेह हुआ। इस इलाके को फतेह किया था मूसा बिन नसीर ने। लेकिन हैरत की बात है कि अब्दुल मालिक बिन मरवान को जब हुकूमत मिली थी तो इसको कहा गया था कि तू अगर मरने वाला हो तो अपने भाई को हुकूमत शिफ्ट करिए। ये वसीयत थी इससे पहले वाले की, ठीक। लेकिन इसके दिमाग में आ गया लालच, इसने कहा कि नहीं भाई, मैं हुकूमत क्यों शिफ्ट करूं अपने भाई को, क्यों ना अपने बेटे को बनाऊं। लेकिन ये हुकूमत ऐसे नहीं गई कि उठाकर दे दी मैंने, ये वकात ये ले ले तेरी, ये खिलाफत है। अब कुछ कानून बन गए थे। अब एक कानून ये था कि जितने गवर्नर थे मुख्तलिफ इलाकों के, वो अगर उस बात को एक्सेप्ट कर ले तो खलीफा बदल सकता था, यानी कि वसीयत को खत्म कर दिया जाता। तो इसने क्या किया कि सारे गवर्नर्स को बुलाया, कहा कि मैं सुलेमान, इसका भाई का नाम था सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, कहा कि मैं इसको अब नहीं बनाना चाहता, मैं बनाना चाहता हूँ अपने बेटे को, और मैं अब बीमार रहता हूँ ज़्यादा और मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा बैठे। सारे गवर्नर मान गए। यार गौर कीजिएगा, सारे गवर्नर मार गए। इस इजी जुमला नहीं है। गवर्नर थे, एक गवर्नर अटक गया, उसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। ये था मदीने और मक्के का गवर्नर। इसने कहा भाई मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि खलीफा ने मेरे सामने ये वसीयत की थी कि ये बैठेगा, इसके बाद इसका भाई बैठेगा। अगर वो ये कहता कि ये बैठेगा इसके बाद इसका बेटा बैठेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं था, मैं अपने इलाके में खुश हूँ। आ गया गुस्सा, उठाओ उमर बिन अब्दुल अजीज को जेल में डाल दो। उमर बिन अब्दुल अजीज गवर्नर होने के बावजूद जेल में। यार अक्ल, यार समझो, आप समझते हो आपको अभी पूरी आजादी मिली है या हुसैन कहने की? आपको पूरी आजादी है, वहां ये आजादी नहीं थी। उस वक्त में जिसने या हुसैन कहा वो हो गया कमाल। आप तो जमाल में भी नहीं फिट होते, यानी कि शीयत की खूबसूरती में भी फिट नहीं होते, वो तो कमाल थे। तो उस हालात में भी या हुसैन कहते रहे और अपने आप को मनवाते रहे कि हम नहीं छोड़ेंगे, दरे अहल बैत, मार दो, गर्दन उतारनी उतार दो। हाँ,
आई बात समझ? ठीक, तो उमर बिन अजीज को जेल में डाल दिया। अच्छा, मैं इस खलीफा को बहुत पसंद करता हूँ जाती तौर पर। मैं किसी की राय को मैं अपनी नहीं रखता, क्योंकि मेरी इल्मी राय में मैंने स्टडी किया है शख्सियत, साफ सुथरी शख्सियत। इसी की वजह से हकम बिन आस को छोड़ा गया, मरवान को छोड़ा गया, इसी शख्स की वजह से। और इसने प्रूफ किया कि अली दुरुस्त है। सैयदा को दुरुस्त इसी ने प्रूफ किया, पहली मर्तबा। और तारीख में कभी प्रूफ ना होता। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इस शख्सियत ने आके प्रूफ कर दिया कि वो दुरुस्त है, तुम लोग गलत थे। मजाक शख्सियत न समझिए। मैंने कई लोगों को शिया इस शख्सियत से कर दिया। बीए की किताबें उठा ले, मुस्लिम हिस्ट्री, आम आपको गाइड मिल जाएगी, चले जाए दीदार की दुकान पर। बीए एमए की, जिसमें उमर बिन अब्दुल अजीज की सुहान आयात लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक है, आम आपको मिल जाएगी 40-50-100 रुपए। महंगी भी नहीं है भाई, जो आप कहोगे सही इतनी महंगी। अब इस किताब पर वो फिर आ जाता है, ये सुन्नी किताब है, शिया नहीं मानेंगे, शिया वो तो टेक्स्ट बुक है, उसको सब मानेंगे, सरकारी तौर पर किताब है। मुझसे एक डिस्कस हो रही थी, मैंने कहा अली पे, जनाब अली पे लानत हुआ करती थी। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, आप गलत कह रहे हो। मैं अगर मैं साबित कर दूं, कहा। मैंने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज का चैप्टर खोलिए। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक 715 से 717 तक, यानी कि 2-3 साल हुकूमत में रहे, लेकिन ये हमेशा उमर बिन अब्दुल अजीज का एहसानमंद था, इसकी वजह से मुझे हुकूमत मिली। और इसने वसीयत की कि मेरे बाद, अच्छा वसीयत में इसका बेटों का ख्याल था कि हमारा नाम, ठीक है, और कई लोगों का ख्याल था हमारा नाम। इसने अपने वजीर, इसका जिसका नाम था रिजा, रे जीम अलिफ, रिजा से मशवरा किया, बोला यार तेरी अकल है, कौन सा ऐसा बंदा जो अब खिलाफत के लायक है। उसने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज ने आप पर एहसान किया, वो ना अटकता कुछ नहीं होता। उसने कहा कि यार अब क्या करें, अगर मैं अभी ये ओपन करता हूँ कि मैं इसे बनाना चाहता हूँ तो हो जाएगी अफरा तफरी अड्डा। बोला पहले बैत ले लें। रिजा ने कहा कि ऐसा करो कि वसीयत लिखिए, उसमें अंदर लिखिए मोहम्मद अब्दुल अजीज का नाम लिखिए, उस वसीयत पे हाथ रखवा के बैत ले लीजिए, इसमें जिसका नाम है वो हमारा खलीफा है, अदरवाइज ही नहीं मानेगी। रिजा का दिमाग ले। तो जब ये वसीयत लिखकर बाहर रिजा आया, तो रिजा अपनी जिंदगी में, मैंने ये एक बड़ा ज़हीन शख्स था, इसका एक जुमला मैंने पढ़ा, मैं बड़ा हैरान रह गया। उसने कहा मैंने जिंदगी में एक ही दफा झूठ बोला, तब बोला, मैंने जिंदगी में एक ही दफा झूठ बोला, वो तब बोला। फिर बाहर आया तो उसके बेटे ने कहा कि क्या मेरा नाम इस वसीयत में है? उसको मैंने कहा हाँ हाँ। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा मेरा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अब्दुल अजीज उठाना ही नहीं चाहता था, उसको शक था, डाउट था, जब भी तो उसने आकर पूछा था कि मेरा नाम तो नहीं है। ठीक है, इस वसीयत में जिसका नाम है मैं उसको खलीफा तस्लीम करता हूँ। सबने कसम खा ली। अब कुछ ही दिन में उसकी डेथ हो गई, खलीफा की। भाई वसीयत लाओ। मस्जिद कोफा के बारे में ये रिकॉर्डेड है तमाम तारीखों में कि जब रिजा ने वो वसीयत पढ़ी, उससे पहले कहा कि भाई आप इस वसीयत को जानते हो? बोला हाँ हम सब जानते हैं। बोला आपने ये बैत की हुई है, इस वसीयत के अंदर से जिसका नाम निकलेगा वो आपका खलीफा है, कंफर्म? तो उसका बेटा उछलने लगा, मेरा ही नाम आने वाला है। सोच लीजिए, अब मंजर कशी आप अपने दिमाग से कर लीजिए, ठीक है। उसने कहा देख लो पक्का। कई दफा पक्का करवाने के बाद जब उस वसीयत को खोलकर उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम पढ़ा तो पूरी मस्जिद चुप थी, क्योंकि कैलेंडर थी। 2 लोगों ने कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक उसके बेटे ने कि मेरे हाथ से खिलाफत चली गई। अब्दुल अजीज बेहोश होकर गिर गया कि ये क्या मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। खालिद बंदा था ना। मैंने शुरू के लेक्चर में क्या कहा था, हमारी नफरत ना किसी नाम से ना किसी शख्सियत से, जिसका किरदार अच्छा होगा वो हमारा सिर का साईं हमारे सर पे बैठे, जिसका किरदार हमें समझ में नहीं आता भले वो कोई भी, सीधी का। अब जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज को बिठाया गया। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने पहला काम क्या किया, 2
3 काम उन्होंने बड़े खतरनाक किए जिसकी वजह से इनको जहर दे के मार दिया गया। इनकी हुकूमत का ड्यूरेशन रहता है 717 से 720, यानी कि 3 साल, 717 से 720। मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे क्लियर हो गए इतने कम वक्त में उसने ये सब कुछ किया। उसने पहले कहा, बुलाया कि भाई ये बाग फिदक जो है ये उठाइए, ये जिनका उनको दे दीजिए। ये बाग फिदक जिनका है उनको दीजिए, मैं इस पे अपनी दस्तखत नहीं रखूँगा, दो वापस। बड़ा मुश्किल फैसला था। अब अगर ये यहाँ हम बात करते हैं अहले सुन्नत के माइंडेड से, तो या तो उमर बिन अब्दुल अजीज गलत थे या जिन्होंने लिया था वो गलत थे, कोई ये गलत, तो एक साइड हो गई ना ये अच्छा, अब दूसरा मसला आ गया इनके सामने। ये मस्जिद में गए जुम्मे के दिन नमाज पढ़वाने। उस वक्त कानून होता था बाद जुम्मा नमाज पढ़ने के बाद जो ऊपर वाइज कर रहा हो, तकरीर कर रहा है, उसे बड़ी आवाज में मौला अली पे लानत करनी होती थी। कहा इनकी किताब में, अभी उठा लो, सामने तारीख मौलाना जलालुद्दीन सैयदी पढ़ी के सामने, ऊपर उसके ऊपर रैंक में पड़ी हुई तारीख याकूबी, तारीख इब्ने खुल्दून, वो भी नजर आ गई मेरे, उठा के देख लीजिए कि लानत वतीरा था, उसूल दीन था, शरई कानून, वरना नमाज नहीं होगी। वरना नमाज नहीं होगी। यार क्या सुन रहे हो, कहाँ सुन रहे हो? अब उमर बिन अब्दुल अजीज आ गया ऊपर, उसने कहा मैं तो लानत नहीं करूंगा, जो करना कर लो, मैं भी खलीफा हूं। तो जुम्मे को उसको खुतबा देना था, उसने कहा ये तो फंस गया, वरना तो ये तो मुझे वहीं मारेंगे। जुमेरात को दरबार से पहले एक यहूदी को बुलाया जो उसका दोस्त था, उसको कहा कि यार तू ऐसा कर, एक काम कर, कहा पर कल तू दरबार में आकर मुझसे अपनी मेरी बेटी का रिश्ता मांग। बोला साईं मुझे तो मुसलमान छोड़ेंगे नहीं, एक तो मैं साईं यहूदी, फिर तुम्हारा दरबार, फिर मैं खलीफा से बेटी मांग लूं, खुदा का कसम मेरी गर्दन तो 2 मिनट के लिए भी शानों पे नहीं रहेगी। बोला मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब ये दरबार चल रहा है अब्दुल अजीज का, यहूदी आ गया। यहूदी ने कहा कि मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरा भी आपके खलीफा को मैं टैक्स देता हूँ। उसने कहा, खलीफा ने कहा बोल। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँ। सारी चारों तरफ तलवारें निकल आई। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने चारों तरफ नंगी तलवारों को देखकर कहा क्यों निकली है? कहा कि ये यहूदी है, नॉन मुस्लिम है, आप खलीफा हैं, आप मुसलमान हैं। खलीफा की एक तो मुसलमान, फिर ऊपर से खलीफा, उसकी बेटी मांग रहा है, चलिए तो अकल नहीं है। उसने कहा कि अच्छा इसको अकल नहीं है, अगर अगली वाजिबुल लानत है तो मोहम्मद ने अपनी बेटी क्यों दे दी? हाँ क्यों दे दी? जिस पे आप तुम लानत करवाओगे मुझसे कल जुम्मे को, क्यों दे दी? जिसको तुम वाजिबुल लानत समझ रहे हो उसको अपनी बेटी दे रहे आज। यहाँ ये अगर मुझसे बेटी मांग रहे तो आपको तकलीफ हो रही है। दलील देखिए। और कहा आज के बाद किसी ने लानत की मैं गर्दन उतार दूंगा। मोहम्मद का दामाद है, या तो मोहम्मद की वो हैसियत ना रखो जो तुम्हें कुरान बतलाता है। निकालो वो आयतें। रहमतुल आलमीन, रहमतुल आलमीन को यही नहीं पता कि मेरा दामाद कौन होगा। वो हर काम मेरे हुक्म के बगैर कुछ करता ही नहीं है। आयत मौजूद है, बेटी उठाकर अली को दे रहा है। तो ये इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हो? मोहम्मद पे नहीं, खुदा पे लगा रहे हो। दलाइल देखिए नहीं, ये उमर बिन अब्दुल अजीज का एहसान है। देखती दुनिया तक, जब तक मैंने पहले भी एक लेक्चर में उनकी मज़ार मुअत्तर के साथ जिसने भी किया वो लानती है मेरी नजर। मैं पूरा लेक्चर दिया, वो सुन लीजिएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं सिर्फ यही इनके पॉइंट्स बता रहा हूँ। क्या भाई उन्होंने ये दो जो चीजें की, अब आगे फड्डा
अब मुल्लों की जो खिचड़ियाँ पकती थी ना वो हो गई बंद। उन्होंने कहा भाई ये तो गले पड़ रहा है, इसने पहले बाग बाग कुछ किया, हम खामोश रहे, ये तो हद से बढ़ रहा है। अच्छा, इसने बड़ी रिफाइंड की। इसके दौर में ये कहा जाता था कि आप गली भरी गली में रात को सोना छोड़कर चले जाओ, सुबह आके उठाओ, वो वहीं पड़ा रहता था, कोई उठाता नहीं था। इतना जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम था। ये रात को किसी ने भी निकल लेता था महल से बाहर, कोई पता नहीं होता। सिपाहियों को खुद खाना पहुंचा देता था। भूख लगी है, ये मैं बैठा हूँ, तू जा खाना खा गया, ये रहा खाना, तू खा बैठकर, मैं तेरी जगह ड्यूटी कर रहा हूँ। इस हद तक ये बंदा था। सादा कपड़ों में रहता था। मैंने कहा ना, हमने अपने लीडर, हमने अपने थिंक टैंक्स, हमने अपने साइंटिस्ट खुद अपने हाथों से मार डाले। हम कोई कम कौम थोड़ी है, हम तो मोहसिन कश कौम है, अपने मोहसिनों को कत्ल करते। मोहसिन तो था। जब मैंने इसकी ये लाइन पढ़ी तारीख में, उसे जहर देकर मारा गया, जहर देकर शहीद कर दिया गया बीवी समेत। जुर्म क्या था? इश्क़ अहल बैत। जब एक खलीफा इश्क़ अहल बैत की दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो लोग क्या हद बर्दाश्त करेंगे? ये नहीं लहू और आजमाइश मानते हैं कि आपको सीधा नहीं करने देते। इनका रास्ता सीधा नहीं है, सीधा रास्ता है, तकलीफों से भरा है। एक जुमला यहाँ मुझे याद आ रहा है हदीस का, कि सरकार ने फरमाया कि दज्जाल आपके सामने दो विजन्स रखेगा, एक आग से भरा हुआ इलाका, एक जन्नती इलाका। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि भाई तुम लोगों को मैं आग वाले इलाके की तरफ इशारा करूंगा, उस तरफ चले जाना, क्योंकि वो आग वाला इलाका नहीं, वो जन्नत है, और वो जो तुम्हें जन्नत दिख रही है वो दोज़ख है, तुम्हें दिख रही होगी। ये वही चीज है। आज आपको तकलीफ जरूर हो रही है, परेशानियां जरूर हो रही है, मैं इनकार नहीं है। मैं खुद कल के लेक्चर में कह चुका हूं कि भाई ये जो दो लेक्चर, दो तीन, कितनी किस्तें चलती है मुझे नहीं पता, ठीक है, ये जितनी भी चलेंगी ये सेंसिटिव लेक्चर है, और उसके बाद जो मैं शुरू के खलीफों को दूंगा वो इससे ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। मैं पहले तुम्हारा हाजमा दुरुस्त करना चाहता हूं कि भाई ये चीजें हैं। इतने अजीम शख्स को जहर देकर मार गया, और उसके बाद उसकी बेचारे की लाश निकाल कर, इतने 1400 साल बाद सन 2021 में लाश निकाल कर तुमने बेहुरमती की है। लेकिन सुनिए दोस्त, क्या इन्हीं की लाश निकाल कर बेहुरमती की गई है दाइश साहिबाइन ने तशीज पर। तो शिया उलमा ने सबने मिलकर एक ही बात की कि भाई हम अगर और किसी का करते तो मान लेते, इस शख्सियत ने एहसान किए हुए, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, इस पर जान भी कुर्बान के लिए तैयार है। और मजे की बात यह, हैरत अंगेज बात है, अभी तक इनकी लाश नहीं मिली है। इसके अहल बैत के मैं सजा तो लफ्ज नहीं कहूंगा, जो हो रहा है नहीं यकीन आ रहा, यूट्यूब खोल के देख ले, नेट आपके हाथ में है आजकल, लगाइए उमर बिन अब्दुल अजीज की मौजूदा खबर, सारे हालात आ जाएंगे आपको। 50 उलमाओं की पुकार आ जाएगी कि इनकी लाश कहाँ गई, कबर खोद कर दोनों लाशें गायब। जी जी, मैं कह रहा हूँ सर्च कर लीजिए ना, मैं तो हाथ कंगन को आरती क्या, यूट्यूब आपके पास पड़ा हुआ है, नेट आपके पास पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ लिखना है, सामने सब कुछ आ जाएगा, खुद ही यकीन आ जाएगा। जदीद दौर में, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी के फुटेज दिखाएंगे अभी की आपको, पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, इसके पास होगा, चाचू के पास ले लेना, एक तो इससे भेजना भी तो मुश्किल होता है हजरत है। उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद बंदा बेटा यजीद बिन अब्दुल मालिक, ठीक है, ये नाम, ये शख्सियत बेटी थी 720 से 724 तक इन्होंने खिलाफत की है, ठीक है, 20 से 24 तक खिलाफत की है, 3 से 4 साल बनते हैं। आगे बात है, मैं यहाँ थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ। कहते हैं कि यजीद के इस काम के बाद लोगों में नफरत थी, तो भाई इसका नाम कैसे आ गया?
भाई वक्कास कल को शादी करता है, ठीक है, अल्लाह में इसको एक बच्चा देता है, चांद सा बेटा लेकर ये मुझे फ़ोन करता है, ये लोग मुझे फ़ोन ना करेगा, अपने अब्बा से ही पूछ ले, चलो मुझे छोड़ो, ठीक है, साइड पे रखो, मैं एक उस्ताद हूँ, भाई ले सकता है। तो इसका अब्बा कभी भी इसको ये नहीं कहेगा इसका नाम यजीद रख। कहेगा? नहीं कहेगा। हैदर का अब्बा तो वैसे ही नहीं कहेगा। यहाँ कोई ऐसा बंदा है जिसके पास इतना जिगर हो जो अपने बेटे का नाम यजीद रखे? हाँ, जो शख्सियात आपके दिमाग में घूम रही मैं जानता हूँ। यजीद से उस वक्त भी मोहब्बत थी ना, जब भी तो ये नाम आया है ना, यजीद बिन अब्दुल मालिक, उठा के देख लीजिए तमाम तवारीख में। अच्छा, इसके बारे में मैंने जब तारीख में पढ़ा मुझे हंसी भी बड़ी आई। मैंने सर एक लफ्ज लिखा हुआ है, आप अगर मेरे नोट्स उठा कर देख ले, मैंने सर एक लफ्ज लिखा हुआ है। मैं बड़े करतूत लिखने के बाद एक लफ्ज जो बार बार रिपीट हुआ है, अव्वल दर्जे का अयाश था, अव्वल दर्जे का अयाश था। तो मैंने कहा कि भाई ये कौन सी नई बात बता रहे हो, तो पहले ही कह रहे थे ये नाम अयाश है। तारीख इसके बारे में ज्यादा लिखती कुछ नहीं है, मैंने बड़ा कंगाला दुख किया हमारी मुख्तलिफ किताबों में, यही जुमला मिला मुझे, ये अयाश था, जालिम था, जाबिर था। कुछ लोगों का, कुछ मौरिखों ने छुपे लफ्जों में कहा उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर इसी ने दिया था। अच्छा, यहां मुझसे एक सवाल किया गया था कि सुलेमान नहीं, अब्दुल मालिक बिन मरवान ने जब सुलेमान को अपना जानशीन नहीं बनाना चाहता था तो उसके खिलाफ टॉलरेंस पे आया था उमर बिन अब्दुल अजीज। तो उमर बिन अब्दुल अजीज को कत्ल क्यों नहीं कर दिया गया, जेल में क्यों भेजा गया? आप सवाल नहीं करते हो, सोए हुए लोग हो, मुझसे सवाल होते हैं। मालूम है क्यों? इसकी बीवी का नाम था फातिमा, वो मरवान की बेटी थी। अब क्लियर हो रहा है? बीवी का नाम क्या था? उमर बिन अब्दुल अजीज ने पहला काम क्या किया? इद्दत वापस किया। बीवी का नाम क्या था? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? बीवी का नाम लेते लेते उसको याद रहता था कि मुझे करना क्या है। और अपने दौर की सबसे मजबूत खातून थी। कहा जाता है कि ये सुबह को बैठती थी, पूरे शहर के गुरबा आते थे इसके दरवाजे पे, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरा बेटा बीमार है, मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत है, जरूरत पूरे करती रहती थी। ताकतवर तरीन शख्सियत थी, कोई गवर्नर इनके सामने नहीं बोल सकता था, और सब बिल्कुल सादा सी शख्सियत थी। इन शख्सियातों को याद रखना है भाई। आपने गौर ही नहीं किया, मैं जुमला वहां कहकर छोड़ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ उसकी बीवी की लाश गुम है, उसकी बीवी की लाश गुम है। सुन क्यों नहीं रहे थे कि भाई चलो उमर बिन अब्दुल अजीज ने तो दो बड़े जुर्म किए थे उनके मुताबिक, तो उनकी बीवी ने तो कुछ नहीं किया था। भाई बीवी ने तो सब कुछ किया था। वो लोगों की खिदमत किया करती थी, नाम का असर देखा था, उसी के नाम की वजह से बिदअत लौटा था, उसी के नाम की वजह से जनाब अली पे सबो शितम बंद हुई थी, उसी शख्सियत की वजह से उमर बिन अब्दुल अजीज इतना मजबूत था कि लोग इतना प्यार करते थे, बिना गार्ड के निकल जाता था लोगों के दरमियान। हाँ भाई क्या है, किसी की दुकान में जाके बैठ के आते हैं, खबर गोश्त क्या चला रहा है, कौन सा वाला गोश्त बेच रिया है भाई। ऐसा बंदा, इसी शख्सियत की वजह से तो इतना स्ट्रॉन्ग था वो। तो कोई साहिल है, खाली हाथ में भेजना, फातिमा उसको तो देना जो तेरे पास है।
भाई बड़ी चालें चली जा रही हैं, इसको ओपन रखो। बिल्कुल कर रहे हैं, वो तो मेरे पास वो एक अलग बात है। अभी अक्सर ये कहते हैं कि नहीं भाई यजीद से नफरत है। मैं उसको कहता हूँ ना कल नफरत थी ना आज नफरत है। आज भी सिर्फ मुझे दो ग्रोह नजर आते हैं पूरी दुनिया में, एक तरफ हुसैनी है, एक तरफ यजीदी है, तीसरा ग्रोह नहीं है, तीसरा ग्रोह है ही नहीं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमारे एक अहले सुन्नत के दोस्त हैं, उन्होंने ईद गदीर पे आलिम फाजिल है, उन्होंने कहा ईद गदीर मुबारक, लग गया फतवा ये शिया हो गया। उसने कहा मैंने कौन सा शियन वाले बात की है। तो उससे मेरी जब डिस्कस हुई तो मैंने कहा कि भाई पता है क्या होगा, क्या शियों में छुपे हुए यजीदी और सुन्नियों में छुपे हुए शिया इमाम के आते ही सामने आ जाएंगे। शियों में छुपे हुए यजीदी, सुन्नियों में छुपे हुए शिया, वो आएंगे सब सामने आ जाएंगे। कहा कि कैसे? मैंने कहा आसान सी बात है। किसी वडेरे को आकर, शिया वडेरे को आकर जब इमाम कहेगा ओए तू ये तेरी औकात ही नहीं, तू इतना रखी है, इसमें से इतनी जमीन फला को दे, तेरी वाली गाड़ी अभी खड़ा हुआ है ना, जिसको गाड़ी की चाबी दे, वो दे देगा मुझे इतनी आसानी से चाबी? तो क्या कहेगा मैं यजीदी बेहतर हूँ? और सुन्नी जब इमाम को देखेगा और बोलेगा हाँ यार ये तो पूरा फिट हो गया, वो बोलेगा भाई अब इमाम ही मेरे लिए सब, कुछ छोड़ो भाई, जो कुछ मैंने किया मौला मुझे माफ कीजिए, मुझे जितना इल्म था मैं उतना करता रहा, लेकिन आपका दीदार हो गया, अब हुण जैसे फरमाओ में वैसा ही वैसा। ऐसा होगा नहीं होगा? वहां प्योर खून होगा तो खिंच कर आएगा, या लानती खून होगा तो निकल जाएगा। दोनों साइड छुपे हुए हैं भाई, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दोनों साइड छुपे हुए हैं, सामने आ जाएंगे। मैंने कई लोगों के ख्याल करके मैंने डिस्कस की है, भाई ये किताब दे दो, ये क्या गए? बोलते यार मानते हैं मगर क्या करें, वो मगर कहते हैं, लेकिन ये मगर तब खत्म हो जाएगा वो आ जाएगा अगर मगर खत्म करने वाला। उसके सामने ना कोई अगर चलेगी ना मगर चलेगी, वही बोलेगा जो है सो है। अब समझ आएगी बीवी की लाश क्यों गुमती? यार अकल लगाया करो। मैं जब लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मुझे ये एहसास हो रहा होता है। अच्छा ये करने के बाद आ गया हश्शाम बिन अब्दुल मालिक। अच्छा यजीद बिन अब्दुल मालिक का एक और कारनामा भी है भाई। इस लानती ने मौला सज्जाद को जहर दिलवाया था अपने आखिरी दौर में। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, खाने में जहर। ठीक, इसके बाद अगला बंदा बैठा हश्शाम बिन अब्दुल मालिक। ठीक है, ये अब्दुल मालिक बिन मरवान के ही बेटे हैं। सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज एक बीच में आए, लेकिन ये अब्दुल मालिक बिन मरवान के बेटे थे। क्योंकि एंड में नाम लग रहा है ना अब्दुल मालिक, इससे अंदाजा कीजिए। ठीक है, हश्शाम बिन अब्दुल मालिक 724 से 743 तक रहा। बहुत ताकतवर हुक्मरान और जालिम हुक्मरान। इसका एक अहम कारनामा तो मैं सुना दूं, मैं लानता ना कहूं, कारनामा क्या है मुझे, मेरे जो सुन रहे हैं दूसरे वो बोल रहे हैं कि सही कारनामा लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिए, हमें बुरा लग रहा है। मौला बाकिर को जहर इसी शख्स ने दिलवाया। मैंने कोशिश ही ये की है कि दोनों साइड को जोड़कर दिखाऊं किस इमाम की इमामत चल रही थी उसका। हश्शाम बिन अब्दुल मालिक ने मौला बाकिर के करीबी लोगों के जरिए खरीदा, बिके। मुझे एक शिया ने कहा ना हम तो नहीं बिकेंगे। मैंने कहा उस दौर में बिक गए थे, तुम्हारे बिकने में देर लगेगी क्या? हाँ, शाम ने मौला बाकिर के कोई खास बंदे परचेज किए थे ना। ऐसे तो ऐसी शख्सियत को जहर इतना आसानी से तो नहीं दिया जा सकता। करीबी बंदे भी बिके थे। तो क्या तब इमाम को सामने होते हुए करीबी बंदे बिक गए? अभी तो इमाम गैब है, अभी तुम्हारे बिकने में देरी कितनी लगती है? अच्छा मौला बाकिर के कारण, अच्छा मौला बाकिर को बाकिर उलूम कहा जाता है।
ये जो आज तक आप तक उलूम पहुंचे हैं ना इज्जत के साथ, ये इन्हीं इन्हीं शख्सियत का कारनामा। इन्होंने पहली यूनिवर्सिटी कायम की मस्जिद में। मजाक शख्सियत नहीं थे। पता है कि हम सारे इमाम सिर के साइन में किसी के, लेकिन क्या कि हम सिर्फ मौला हुसैन और मौला अली से के आगे किसी को सुन ही नहीं पाते। और आलिम के साथ मसला है कि वो ऊपर बैठकर जब सुनता है, जहाँ उसको वाह मिल रही होती है वहीं रुक जाता है। वो ये सोचता ही नहीं है कि आज मैं कुछ देकर जाऊं। आज तक किसी आलिम ने सोचा कि मैं कुछ देकर जाऊं। मौला बाकिर ने बाकायदा तौर पर एक यूनिवर्सिटी कायम की और अपने वो शागिर्द जो के बहुत ही मुस्तनद शागिर्द थे, उनको बाकायदा डिपार्टमेंट बनाकर दिए थे। मस्जिद में उनका एक हुजरा होता था, एक सेटिंग होती थी जहां बैठकर वो दर्स दिया करते थे। साइंस इसकी इन्हीं के दौर में पली और बड़ी हुई। आपके फिजिक्स, आपके मैथमेटिक्स सारी इन्हीं के दौर में पली बड़ी हुई। बाकायदा तौर पे इनका डिपार्टमेंट होता था, भाई हो तो आपको जो है ना आज साइंस पे, आपका साइंस का है, अब आपके पास साइंस के लोग पढ़ेंगे, आपके पास अदब पढ़ेंगे, आपके पास हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपके पास कुरान की तफसीर पढ़ेंगे, आपके पास तर्जुमा पढ़ेंगे। बाकायदा मस्जिद में डिपार्टमेंट कायम हुए थे जिनको तनख्वाह दिया करते थे। इनको इसीलिए बाकिर उलूम कहा गया। आज जितने भी उलूम शिया सुन्नी तमाम हम तक पहुंचे इन्हीं शख्सियत की मेहनत है। यार मसला ये है कि आप इनको जब तक नहीं पढ़ोगे आपको नहीं पता चलेगा किस इमाम ने क्या कमाल कर दिया। अच्छा, इनको ये मौका क्यों मिला, इतना सारा मौका? क्योंकि खलीफा आपस में फड्डे कर रहे थे। एक चाहता था मैं खलीफा बनूं, तो इनकी तरफ से थोड़ी तवज्जो हटी। कुछ सालों तक मौला बाकिर ने सेटिंग कर ली, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कर दी अपने शागिर्दों को। और फिर जब इनको जहर देने का मौका आया तो उन्होंने पहले कहा था सारे उठो और निकल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, इल्म बांटते रहो। हमने, हमारी मीरास इल्म है, हमारी मीरास शहादत है। उठाइए उठाइए निकलिए। ये जो आपके सिंध में भी आज इल्म फैला हुआ है, ये जो पूरी दुनिया में रोशनी हो रही है इल्म की, इसी शख्सियत का एहसान है हम पर। क्लियर हुआ? तो मौला बाकिर वो हस्ती थी जिसने स्पॉट तैयार किया, यूनिवर्सिटी तैयार की और इल्म की तरवीज की। इनकी यही इल्मी, अच्छा देखो इनसे डरते क्यों है? हर दौर का साहिब इक़्तिदार शख्सियत डरी की। ठीक, आप उसी शख्सियत के करीब ज्यादा जाओगे जो आपसे इखलाक से बात करे, मोहब्बत से बात करे, आपको इज्जत दे। अब इनके पास तो 2-3 चीजें और भी थी। इनके पास जाओ, आपकी इखलाक से बात, आपको मोहब्बत से सर पे हाथ रखे तो सारी तकलीफें खत्म। एक नजर करम करे तो आपकी बदनसीबी खुश नसीबी में तब्दील हो जाए। बैठो उनके साथ तो इल्म की महफिलें जग जाए। उठो तो आपके दिमाग इतना बड़ा हो जाए कि आप कहो कि बस सारा इल्म ही मुझे मिल गया। हाँ, जिनके कदमों में बैठो तो जन्नत क्लियर नजर भी आ रही है, मिलती भी नजर आ रही है। तो लोग अब जोक दर जोक मौला बाकिर के पास आने लगे। मौला बाकिर खुद एक दर्स दिया करते थे। कहा जाता है, कुछ तारीखों में पढ़ा था कि बोलते फरमाते वो अरबी में थे, हिंदी बावलों को सिंधी में सुनाई दे रहा होता था। ये मेरे इमाम का इजाज़ है, मेरा इमाम मज़ाक छोड़िए, ये मेरे मौला बाकिर का इजाज़ है। मेडिकल साइंस पर जितने फरामीन हैं, जितने फरामीन, मेडिकल साइंस में अबू अली सीना ने जितना काम किया तमाम इनके फरामीन पे काम किया। आज भी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में इनके फरामीन को सामने रखकर मेडिकल थ्योरीज को सेट किया जाता है। आज भी मैं इस सदी की बात कर रहा हूँ भाई। मैं मिसाल दे दूंगा, एक छोटी सी मिसाल। दोपहर के खाने के बारे में सरकार फरमाते हैं ज्यादा पेट मत खाया करो। ये तो आप बोलोगे ये नई बात है। एक चीज, अहम चीज है इसमें कि जब खा लो तो सीधे लेट जाओ, उल्टा पाँव सीधे पाँव पे रख दो और कुछ देर अपने आप को ढीला छोड़ दो। आपको गनूदगी तारी होगी। उस गनूदगी को आराम से छोड़ दो ताकि वो खाना अपनी जगह पकड़ ले। आ रही बात?
नहीं आ रही समझ? क्या उलझा रहा है दिमाग में? अब डॉक्टरों ने कहा कि ये लेटना और पाँव पे पाँव रखने का क्या कहा है? मालूम हुआ कि हमारी बड़ी आंत जहाँ से ब्लॉक होती है वो उल्टे हाथ की तरफ होती है। जब टांग कर जाती है तो उस पर कर्व आ जाता है थोड़ा सा, जिससे वो ब्लॉकेज खुल जाते हैं। आज भी इनके बताए हुए मेडिकल फार्मूलों पे 4 किताबें लिख चुका है बंदा, मेरे पास है, हिकमत आले मोहम्मद के नाम से 4 हिस्सों में किताब है भाई, और 4 हिस्से सिर्फ एक ही इमाम के फरामीन पे मुश्तमिल है। नहीं, मौला बाकिर, अभी मौला जाफर सादिक पे तो जाऊंगा, वहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मेरे हमारे मौला बाकिर यार, फजाइल इनके या हमें मौलवी नहीं सुना रहे, जुल्म कर रहे हैं। ये एटॉमिक डिस्कशन, ये कुरान की आयतों की तफसीर, ये हदीसों के इल्म रजाल, इन्हीं का खर्च किया हुआ है। यही बताते थे फला रावी झूठा था। मजे वाली बात बताऊं, अहले सुन्नत के इमाम अबू हनीफा सबसे बड़े इमाम, वो भी इन्हीं के बाद दर्स लेते रहे कुछ टाइम। तो फिर आपका अशर ऐसा क्यों है भाई? मैंने एक उनके स्टूडेंट की बात की है। अब उनके स्टूडेंट कितने थे कि बाकायदा डिपार्टमेंट कायम थे मस्जिद में। आप क्यों खाली हो? आप अपने अमल की वजह से खाली हो, क्योंकि आप किताबों से दूर हो, आप अमल से दूर हो, आप अपना खाना खराब कर चुके हो। तो अपने आप को बचाओ यार। मौला बाकिर को बाकिर उलूम अगर कहा जाता है, और आप इनके अगर ये मानने वाले हो तो आपके पास इल्म होना चाहिए। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो मौला बाकिर कहेंगे कि मैं कैसे मान लूं तुम्हें। आशिक को माशूक की हर बात पे अमल करना पड़ता है। अगर आप आशिक हो ना इनके, तो माशूक की बातों को बातें ही पता नहीं है तो उस पर अमल क्या खाक करोगे? और कर रहे हो ना? तो भाई माशूक की सुनो, माशूक की बातें सुनाएंगी किताबें आपको कि माशूक क्या फरमाते रहे। और माशूक भी ऐसे है कि जो तुम्हारे फायदे की बातें फरमाते रहे। उन्हें कोई आज के दौर के इमरान खान फलाना की तरह नहीं है कि भाई मुझे वोट चाहिए। नहीं भाई, तुम खुश रहो, तुम आबाद रहो, यही हमारे लिए, यही इनका वतीरा था। सरकार मोहम्मद से लेकर सरकार महदी तक इनका यही है कमल। तो यार आज माशूकों की बातें सुनाओ तो समझ आएगी जिंदगी क्या है। तो अस्सलाम, कल इंशाल्लाह मौला जाफर सादिक और उनके दौर के खलीफों पे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि इनके दौर से एकदम एक झटका लगता है और एक बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत लंबा टाइम मुझे लगेगा। वस्सलाम, दुआओं में।